नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हमारे हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत। हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर का हिस्सा भारत की ताकत बनने जा रहा है और इस ताकत का प्रदर्शन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगा। असम का डिब्रूगढ़, जहां से चीन की दूरी चंद किलोमीटर रह जाती है, उसी डिब्रूगढ़ में आसमान में भारत के वायुवीर अपनी हुंकार भरेंगे तो ड्रैगन का कलेजा कांप उठेगा। वायुवीरों के इस शौर्य का प्रदर्शन के गवाह बनेगा नेशनल हाईवे नंबर 127। ये वही हाईवे है जो अब हाईवे से ज्यादा हवाई वे का काम करेगा। बाढ़ हो या फिर युद्ध के हालात हो, यह हाईवे पूर्वोत्तर में भारत की ताकत का पथ बने। आपको बताऊंगा कि कैसे मोरान हाईवे हिंदुस्तान की फौज की ताकत और चीन का काल बनेगा। बड़ी खबर आपको बताता हूं, सबसे पहले इससे जुड़ी हुई मोदी के असम दौरे से जुड़ी हुई एक खबर है। कल असम के डिब्रूगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। पूर्वोत्तर के विकास को लेकर पीएम का यह अहम दौरा है। मुरान में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे, यानी कि जाएंगे, जायजा लेंगे उसका। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला आपातकालीन लैंडिंग पॉइंट होने वाला है। यहां प्रधानमंत्री फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टरों का हवाई प्रदर्शन भी देखेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कई प्रोजेक्टों की सौगात भी असम को देंगे। परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, डिजिटल ढांचे को मजबूत करना। पीएम मोदी इस दौरे पर मोरान इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करने वाले हैं। यह पूर्वोत्तर भारत की पहली ELF होगी जिस पर फाइटर्स जो हैं वो टेक ऑफ और लैंड कर सकेंगे। बताते हैं आपको कि ये एयर स्ट्रिप क्यों खास है भारत के लिए और पूर्वोत्तर में होने की वजह से कितना अहम है। ये डिब्रूगढ़ मोरान हिस्से पर बनाई गई ये एयर स्ट्रिप है। रनवे की तर्ज पर NH-127 का इस्तेमाल किया जा सकेगा। 4.4 किलोमीटर यानी कि 4.4 किलोमीटर के हिस्से पर यह एयर स्ट्रिप बनाई गई। राफेल और सुखोई फाइटर प्लेन का इस एयर स्ट्रिप पर स्पेशल एरियल डेमो होगा और फाइटर जेट का हाईवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों कराया जाए। पूर्वोत्तर में पहली बार हाईवे पर इस तरह फाइटर प्लेन की लैंडिंग होने जा रही है। नेशनल हाईवे पर डेमो करीब 30 से 40 मिनट तक चलेगा और इस दौरान खुद पीएम मोदी मंच पर मौजूद रहे। इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। पीएम के दौरे की तैयारियों का मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जायजा लिया है। सीएम हेमंता ने डिब्रूगढ़ में तैयारियों का जायजा लिया। वहां पर वो पहुंचे, तमाम इंतजाम जो हैं उसके बारे में अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले हेमंता बिस्वा शर्मा डिब्रूगढ़ पहुंचे। हेमंता बिस्वा ने इंतजामों का रिव्यू किया। प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ मोरन रोड पर पहली हाईवे बेस्ड इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन करने वाले। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में क्या खास बात है। फाइटर एयरक्राफ्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे। पूर्वोत्तर में पहली बार पीएम की यह खास लैंडिंग होने वाली है। पारंपरिक एयरपोर्ट की जगह पीएम मोदी प्लेन हाईवे पर, उनका जो प्लेन है वो हाईवे पर लैंड करने वाला है। कल मोरन डिब्रूगढ़ हाईवे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद रहे। पीएम मोरान डिब्रूगढ़ हाईवे का उद्घाटन करने वाले हैं। 5,450 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात इस तरीके से जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे असम तो असम के लोगों को देने वाले हैं। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई यह भी है कि इमरजेंसी स्ट्रिप के उद्घाटन से पहले असम के सीएम हेमंता का बड़ा बयान सामने आया है।
एयर स्ट्रिप उद्घाटन से पहले सीएम हेमंत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जबरदस्त है। उन्होंने नेशनल हाईवे के हिस्सों को डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ने का क्रेडिट प्रधानमंत्री की लीडरशिप को दिया। ऊपरी असम में नेशनल हाईवे के एक हिस्से पर यह बनाया गया है। इमरजेंसी के दौरान फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों आसान हो जाएंगे और संभव हो जाएगा। इस तरीके से इस हाईवे को डिजाइन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम को बड़ी सौगात देने वाले हैं और यह सौगात पूरी देश के लिए है, क्योंकि देश को पूर्वोत्तर में मजबूती मिलेगी। जब विकट हालात होंगे और जरूरत होगी कि एयर स्ट्रिप पर फाइटर जेट्स को लैंड कराना होगा, उस वक्त ये एयर स्ट्रिप काफी काम आएगा जो हाईवे पर होगा, यानी कि हाईवे वाला ये एयर स्ट्रिप है। ईएलएफ का मतलब क्या है? दरअसल ईएलएफ का मतलब है युद्ध या आपात स्थिति में विमान हाईवे पर उतर या उड़ान भर सकता है। ऐसे में किस तरह से मोरान हाईवे असम में वायुवीरों की राह आसान करेगा, इसे एक बार समझ सकते हैं। पूर्वोत्तर के लिए यह पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी होगी। ईएलएफ सेना और सिविल विमानों के लिए इस्तेमाल इसका किया जा सकेगा। ट्रैफिक रनवे के तौर पर सड़क पर दोहरा फायदा इससे होने वाला है। पूर्वोत्तर में रणनीतिक महत्व को यह एयर स्ट्रिप बढ़ा देगी। चीन की सीमा से सटा हुआ है ये, और असम का ये पूरा इलाका जहां पर यह तैयारी की गई है, जहां पर यह एयर स्ट्रिप बनाया गया है, वो सीमा से सटा हुआ इलाका है, इसलिए बेहद खास है। वायुसेना की ताकत इंफ्रास्ट्रक्चर की नई मिसाल साबित होगी, जो कि बाढ़ या फिर प्राकृतिक आपदा में कारगर साबित होगी। असम के कई हिस्से ज्यादातर बाढ़ग्रस्त रहते हैं और ऐसे मौकों पर भी ये एयर स्ट्रिप काम आने वाली है। मोरन एयर स्ट्रिप उद्घाटन में शामिल होने एयर चीफ पहुंचेंगे। उद्घाटन में एयर चीफ मार्शल शामिल होंगे। असम के राज्यपाल भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ ये तमाम खास मेहमान इस दौरान उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे असम के डिब्रूगढ़ में। और अब आपको बताता हूं कि ये जो हाईवे है वो कैसे और किन तकनीकों से तैयार किया गया है। रेन फोर्स तकनीक से यह हाईवे बना है। भारी प्लेन का दबाव और वजन झेलने में सक्षम है। सड़क के दोनों ओर कोई पोल नहीं, सड़क पर पेड़ और डिवाइडर भी नहीं होगा। लैंडिंग एयर स्ट्रिप से 240 किलोमीटर दूर ये चीन का इलाका है। डिब्रूगढ़ एयरबेस के लिए बैकअप का काम ये करेगा। इमरजेंसी में वायुसेना के लिए रनवे बनेगा। ये तमाम इसकी खासियतें हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है स्ट्रेटेजिक तौर पर अगर देखें, सामरिक तौर पर अगर देखें, और भारत के लिहाज से भी अगर देखें कि जब आपदा वाली स्थिति होती है तब भी ये एयर स्ट्रिप हाईवे वाला बहुत काम आने वाला है।